हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग और लेक्चर नंबर 24। हेडिंग डाल लेते हैं, लेक्चर नंबर 24। हम लोग इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में ढेर सारा कंसेप्ट ना याद होगा तुमको। लेक्चर नंबर 23 में हम लोग लेक्चर नंबर 23 में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे, कुछ मॉलिक्यूल का, O2 का, O2 माइनस का, O2 प्लस का। फिर हम बोले थे कि इसका एक एक्सेप्शनल पॉइंट आता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम हो तो हम लोग वो ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। अभी जो ऑर्डर लिख रहे हैं इसको फॉलो करते हैं। हालांकि हम लिखे हुए हैं, अब बोले थे तुम लोग इसको याद कर लेना, हम वही ऑर्डर फिर से लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखे थे कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल टू 14 देन, तो क्या होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz की जगह लिखा हुआ था पाई 2px, पाई 2py, फिर यहाँ पे था सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py का स्टार, फिर सिग्मा 2pz का स्टार। यही ऑर्डर हम लोगों के पास था। ऑर्डर कैसे लिखे हुए थे? सब ग्रेटर देन के मोड में था, ऐसे। ठीक है, हम बोले देखिए ये ऑर्डर तब फॉलो करना जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या उससे छोटा हो। इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स भी दिए थे, जैसे H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2। इतना क्वेश्चन हम दिए थे, सबके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना था। ठीक है, तो हम लोग क्यों ना यहाँ पे लिख ही लें कि बॉन्ड ऑर्डर, फिर यहाँ पे लिख लें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये सारा कुछ लिखेंगे। ये होमवर्क दिए थे, उम्मीद है तुम लोग इसको बनाए होगे, और अगर कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लोगे। इतना पहले सब लोग जल्दी से लिख लो, सब लोग इतना जल्दी से लिख लो। अगर कहीं डाउट है तो तुम हमसे पूछ सकते हो। हो गया? यहां तक आ गया होगा। अब चलो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या लिखे थे याद करो। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2। फिर से बोल दे रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2। यही था हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का अच्छा, यहाँ पे एक और काम करेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। बॉन्ड ऑर्डर, अब 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ सजाना है तो यहीं पे आ जाएगा डायरेक्ट। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या निकालोगे? 0। जब ये 0 हो गया तो इस सबके लिए कोई बात ही नहीं करेंगे। He2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बता दो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 यहाँ और 2 यहाँ। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 0। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा क्या? डायमैग्नेटिक। ठीक है, H2 के लिए भी पूछा जाए तो तुम डायमैग्नेटिक ही यूज करोगे, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पेयर के फॉर्म में है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तुम 0 यूज कर लोगे। Li2 समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं? चलो, Li2 लिथियम एटॉमिक नंबर मतलब 6। 6 को यहाँ लिखो, 2 2 4 2 6। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? 2 2 4, 4 माइनस 2 तो 2 बचेगा बाई 2, 1 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, नाम होगा डायमैग्नेटिक। साथ चलते चलो, एक एक करके क्वेश्चन बनाते चलो, देखो अगर कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हो। Be2 बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 8। 8 इलेक्ट्रॉन में 2 2 4 2 6 2 8। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
2 2 4 माइनस 4 0। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, बिहेवियर क्या होगा, डायमैग्नेटिक। B2 एटॉमिक नंबर 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। अब तो 2 2 4 2 6 2 8, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 के बाद एक 9 और एक 10। यहीं पर गलती क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट ये ऑर्डर याद नहीं किया है और वो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई की जगह पहले सिग्मा टू पी जेड लिख देगा, तो वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह लिख देगा और उसका पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो ये बात बहुत ध्यान देना, तभी जाकर के तुमको ये क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 2 4 5 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2। बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर में अगर कहीं पे डाउट है तो एक बार फिर से तुम देख लो। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2। ऐसे ही टेबल बना लो और एक एक करके सब बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर लिखते चलो। कहीं कोई डाउट होगा तो ग्रुप में आके तुरंत पूछ लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। C2 के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 12, 12 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन तो सजा लिए। अब 2 2 4 2 6 2 8, तो लिखेंगे 8 माइनस 2 2 4, तो 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया कितना बचा, 4 बटे में 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 2। ये लो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0, और 0 होगा तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बता दो, 14। और 14 इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और यहाँ पे 2 14। ठीक है, अब 14 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 माइनस 2 2 4, 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6 बटे में 2 आएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालेंगे, तो आ गया बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा 3। अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखोगे 0, बिहेवियर डायमैग्नेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, एग्जाम में ये पूछता है, चाहे IIT हो चाहे मेडिकल, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ऑर्डर तब फॉलो करेंगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से छोटा हो या उसके बराबर हो। हम उम्मीद करते हैं कि तुम इसको लिख लिए होगे, नहीं लिखे हो तो मेरा वीडियो अभी पॉज करो, इसको लिख लो, ठीक, क्योंकि हम क्वेश्चन इसी पर देने जा रहे हैं। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। मैग्नेटिक बिहेवियर देखो यही है, तो इसको मिटाते हैं क्योंकि इसका भी जरूरत नहीं है, और इसी पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग एक पॉइंट सीख गए हैं और वो है बॉन्ड ऑर्डर। होता क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये हम लोग पढ़ चुके। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं जिसका नाम है बॉन्ड लेंथ। सेकेंड टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, हेडिंग डालो तो पहले, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, लेंथ मतलब लंबाई, बॉन्ड का लंबाई, बॉन्ड लेंथ। सपोज करो दो एटम है A और B और दोनों सिंगल बॉन्ड है, तो इनके बॉन्ड का जो लंबाई होगा वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो बॉन्ड लेंथ इज द length of bond which present between atoms। एटम्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उस बॉन्ड के लंबाई को बॉन्ड का लेंथ कहते हैं।
अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारे पास दो कार्बन के बीच का बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड का लंबाई होगा 1.54 एंगस्ट्रम। फिर से दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड का लंबाई होगा 1.54 एंगस्ट्रम। लेकिन अगर यही कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड का लंबाई हो जाएगा 1.33 एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम बराबर 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। लिख लो इन सबको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1.18 एंगस्ट्रम इसका लंबाई होता है। अच्छा, एक खासियत है क्या कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहा है दो एटम के बीच में, उसका लंबाई छोटा हो रहा है। देख लो, सिंगल बॉन्ड 5-4, डबल बॉन्ड लंबाई कम हो गया, ट्रिपल बॉन्ड लंबाई और कम हो गया। कहोगे सर 4 बॉन्ड होता तो पहले ही बता चुके हैं कि एटम 4 बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसको 3 पाई का होना पड़ेगा और 3 पाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आ जाओ। अब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड का लंबाई छोटा होगा। अब बॉन्ड के बारे में बताता कौन है? बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम। जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1 तो दो एटम के बीच में बॉन्ड 1, बॉन्ड ऑर्डर 2 दो एटम के बीच में बॉन्ड 2। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे आ जाओ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहां से कि बॉन्ड लेंथ Bl, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। जितना ज्यादा बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ उतना छोटा, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड होगा बॉन्ड का लंबाई छोटा। इसी बात को टेक्निकली कह सकते हो कि Bl मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्या लिखेंगे इसको? बॉन्ड ऑर्डर। बना लो जल्दी से। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम। नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ उतना कम। हो गया? अब मिटाते हैं इसको मिटाते हैं। इसको भी मिटा ही देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं। और एक क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। लिखा हुआ है Be2, B2, C2, 3 चीज। फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, मतलब तुमको बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर समझाना है। मतलब पहले उसको लिखना है, डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में, तो तुमको पहले वो लिखना है जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा हो, और बॉन्ड लेंथ उसी का सबसे बड़ा होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे छोटा होगा। अब Be2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? Be2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है। B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। अब तुम बताओ इन सब में किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, यानी Be2। उसके बाद B2, उसके बाद C2। देखो C2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ Bl सबसे कम हो जाएगा।
एग्जाम्पल दे करके ये क्वेश्चन लिख लो, तुमको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो बना लिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो तुमको दो टर्म्स बता दिए, एक बता दिए बॉन्ड ऑर्डर और एक बता दिए बॉन्ड लेंथ। अब हम तुमको एक नया बात सिखाते हैं जिसका नाम है बॉन्ड स्ट्रेंथ। थर्ड टॉपिक, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत। किसका? बॉन्ड का। अब मान लो दो एटम है ए और बी, और उनके बीच में एक ही बॉन्ड है, तब इनको तोड़ना ज्यादा आसान है या अगर डबल बॉन्ड है तब? तो तुम्हारा आंसर होगा सर डबल बॉन्ड है तो तोड़ना मुश्किल है। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इनको तोड़ना और मुश्किल होगा। सिंगल बॉन्ड है तो इनको तोड़ना सबसे आसान होगा। नहीं, यानी जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे इनको तोड़ना मुश्किल होगा, और अगर बॉन्ड बढ़ेगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। इसी बात को लिख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। एग्जांपल कर लेते हैं इसी पे क्वेश्चन। मान लो हम तुमको दे रहे हैं क्वेश्चन में B2C2N2 फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। चलो B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1, C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3। अब तुम बताओ किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है? N2 का, तो ऑर्डर होगा N2C2B2। लिख लो। हो गया? इस तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ हर एक चीज निकालना सीख गए। क्लियर है? अब हम लोगों को एक नया टॉपिक डिस्कस करना है, लेकिन नया टॉपिक पढ़ने के पहले हम चाहते हैं यहाँ पे कि जितनी बात तुमको अभी तक सिखाए हैं उन सब में एक एक करके सारा बात समझ जाए। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा है O2 प्लस और N2, 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, सेकेंड बॉन्ड लेंथ, DO मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दो ऑर्डर होता है। डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए। तुमको घटते हुए क्रम में सजाना है। 3 पॉइंट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी तुमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है? 4 क्वेश्चन है, चारों इसके बारे में तुमको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करने में तुमको कहीं डाउट होगा तो तुम हमसे पूछ लोगे ग्रुप में आकर के। ये क्वेश्चन लिख लो। जैसे ये क्वेश्चन तुम लिखोगे हम लोगों का अच्छे से एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलो नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? तो हम लोग क्या क्या सीखे? हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट टाइप के सिग्मा एंड पाई बॉन्ड और ये सारा केस सीखे।
ना। एक सिंगल बॉन्ड हम लोग सीखे थे कि सिंगल क्या होगा ना। बॉन्ड में हम लोग सीखे आयनिक, कोवैलेंट, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ना। उसके बाद हम लोग सीख गए सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों दो टाइप का कंसेप्ट है। आज हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं, जिस कंसेप्ट का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले इसका हेडिंग डाल लो। ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही यूजफुल है, इसलिए हम लोग इसके बारे में एक एक चीज अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। क्या हेडिंग डाले हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम H बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? H बॉन्ड। देखो एक्चुअली में ये कोई बॉन्ड नहीं है, इसके बारे में एक बड़ा अच्छा लाइन बोले, इट इज ए अट्रैक्शन फोर्स। ये बॉन्ड नहीं है, ये अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कोई गरीब आदमी है और उसके आसपास कोई बहुत अमीर आदमी हो, तो उसका एक अलग सा लगाव होता है उसके साथ। समझ में आ रहा है? उस समय उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का एलिमेंट या सबसे लाइट एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। क्यों होता है? देखो हम लोग क्यों पहले बोलते हैं, पहले थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, H क्या है? तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, दैट इज 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन। 3 चीज होता है, ये हो सकता है ना। अभी समझ रहे तुम क्या सोच रहे हो? 1 प्रोटॉन हाइड्रोजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन, और जब तुम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखोगे तो ये न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। इस पर बात नहीं करते हैं, न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम होता है मास नंबर, ठीक है, वो 1 के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 होता है, जो हम यहाँ बोल रहे थे कि तुम क्या सोचोगे। मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है सिंगल, जिसके पास प्रोटॉन कितना? 1, इलेक्ट्रॉन कितना? 1, न्यूट्रॉन कितना? 0। मतलब इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके पास केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सबसे हल्का एलिमेंट माना जाता है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर बहुत ज्यादा होता है। देख लो, as we know that second period element have very small size and high electronegative value। पढ़ लो पहले इसको। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट साइज में बहुत छोटे और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर में बहुत ज्यादा होते हैं। तुम कहोगे सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? तो देख लो क्या होता है। मान लो 2 एटम में एक बॉन्ड को बनाया है, तो इस बॉन्ड के खींचने का टेंडेंसी जिसमें ज्यादा होगा, हम बोलेंगे उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ज्यादा है। जैसे अगर A ज्यादा खींचेगा तो A का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ज्यादा, B ज्यादा खींचेगा तो B का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ज्यादा। तो जिसका साइज छोटा होता है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ज्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन होता है? फ्लोरीन। उसके बाद कौन? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ना ही बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है, तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे, अभी इसके बारे में नहीं बात करते हैं। तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू, और उसमें मेनली कौन आते हैं? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर बहुत ज्यादा होता है,
और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका साइज छोटा और हल्का एलिमेंट होता है, क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। अब सपोज करो कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिस मॉलिक्यूल के दौरान हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बहुत नजदीक आता है। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हम HF मॉलिक्यूल लेते हैं, तो HF मॉलिक्यूल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे पूरा पार्शियली माइनस चार्ज होगा और इस पे पार्शियली प्लस चार्ज होगा। फिर से बोल रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे पार्शियली माइनस इस पे पार्शियली प्लस चार्ज आ जाएगा। अब सपोज करो कि एक और HF मॉलिक्यूल को हम यहाँ ले आ रहे हैं, तो इस पे भी पार्शियली माइनस और पार्शियली प्लस हो जाएगा इस तरीके से, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, ध्यान दो, अब ये भी खींच लिया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं इन दोनों को देखते हुए कि अगर ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के पास आएगा तो बहुत ज्यादा माइनस और बहुत ज्यादा प्लस होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो ये इट इज ए अट्रैक्शन फोर्स। हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत हल्का एलिमेंट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तरह, इसीलिए ऑक्सीजन या फ्लोरीन के पास अगर हाइड्रोजन आता है तो ये उस पे एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड रखते हैं। लिख लो इसको जल्दी से। अगला एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल, HOH। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, तो ये क्या करेगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और ऑक्सीजन पे माइनस। फिर यहाँ पे एक और ऑक्सीजन लेंगे, उस पे भी हाइड्रोजन बना रहेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे पार्शियली प्लस, यहाँ पे पार्शियली प्लस, ऑक्सीजन पे पार्शियली माइनस चार्ज। अब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन देखो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा। लिख लो इसको। इस तरीके से हम हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन के बहुत करीब आते हैं, तो वहां पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आ जाओ अगला एग्जांपल, HO। अब यहां देखो एक क्वेश्चन, जरा समझो, HCO, COH और H। ध्यान दो क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और जस्ट बगल में हाइड्रोजन है, यहाँ पार्शियली माइनस यहाँ पार्शियली प्लस। अब तुम बताओ इनके बीच में यहाँ अट्रैक्शन लगने लगेगा, यानी कि यहाँ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर ऐसे बना दें, अब तुम बताओ, यहाँ पे पार्शियली माइनस है, यहाँ पार्शियली प्लस है, यहाँ पार्शियली माइनस है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो दूरी है बहुत ज्यादा हो गया, क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लेन देन करने से बनता तो उसको हर जगह बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नहीं बन रहा है क्योंकि दूरी बढ़ गई। यहाँ दूरी पास है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए बुक में देखोगे तो एक बड़ा अच्छा लाइन बोलता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक बॉन्ड। ये कैसा एग्जाम्पल है? वीक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कुछ बातें सीखे। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड एक नया बात, जिसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या सीखेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सीखेंगे लेक्चर नंबर 25 में। यहां तक प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट को दोबारा सुनो, देखो, मेरा वीडियो समझो,
और अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो बेहिचक हमसे पूछो, ठीक है। घर पे पढ़ाई करते रहो, उम्मीद है प्रॉपरली नोट्स बना रहे होगे। थैंक यू।